हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज खुशबू एंड आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो मेरा इंटरव्यू रहा पीएचडी का इग्नू यूनिवर्सिटी में वो कैसा था। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको अपने टाइम पे याद रखनी है और फिर जो गलती मैंने की वो आप लोग नहीं करोगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस वीडियो। तो वहाँ इग्नू वालों ने क्या किया था, दो लिस्ट निकाली थी, एक जेआरएफ कैंडिडेट वाली और एक नॉन जेआरएफ कैंडिडेट वाली। तो एक दिन क्या था कि जितने भी जेआरएफ कैंडिडेट थे उनका साथ में इंटरव्यू था और जो जितने भी नॉन जेआरएफ थे उनका सेकंड शिफ्ट में था और नेक्स्ट डे था इंटरव्यू। तो मेरा जेआरएफ कैटेगरी में नाम था। तो टोटल इतने 24 स्टूडेंट्स थे जो जेआरएफ कैंडिडेट थे। तो जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 9:30 था, 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट था। तो मैं 9:30 तक अपना पहुंच गई थी आराम से, लेकिन वहां कोई था ही नहीं, ना स्टाफ थे ना कोई कैंडिडेट थे। तो मुझे तो लगा था कि शायद वो लोग भूल चुके हैं इंटरव्यू, शायद वो लेना ही नहीं चाहते आज। तो फिर 10 साढ़े 10 तक वहां पे मतलब लोग आने स्टार्ट हुए, फिर हम सारे बैठे। और उसके बाद वहां पे 4 5 मतलब फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स, डीन वगैरह आए, जो उन्होंने मतलब इन सब कुछ बताया, अपने बारे में बताया कि कैसे यूनिवर्सिटी है क्या नहीं है, सब कुछ। और हम 14 कैंडिडेट्स थे वहां पे जो जेआरएफ वाले थे, प्लस उसमें कंपटीशन प्रोफेसर्स, परमानेंट प्रोफेसर्स, एडॉक प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे आर ऑल्सो केइंग फॉर इंटरव्यू फॉर पीएचडी। मतलब कंपटीशन तो बहुत टफ और सीट लिमिटेड थी, सिर्फ ओनली 10 सीट्स थी इग्नू यूनिवर्सिटी में फॉर पीएचडी। तो पहले सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने फोटोकॉपी सबकी सबमिट की हुई थी, देन उसके बाद ओरिजिनल दिखा है, देन एक एक करके डन है। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका इंटरव्यू होता, मुझसे पूछ रहे थे कैसा रहा, क्या गलती निकाली, क्या फीडबैक रही, तो वो सारे बता रहे थे। फिर मेरी टर्न आई तो मुझसे सबसे पहले पूछा था कि आप उन्होंने पहले इंटरव्यू पैनल मतलब जब 4 5 लोग आए थे फैकल्टी मेंबर्स के, प्रोफेसर, तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हें पता है ना कि जो हमारे जो इंटरव्यू है वो 3 चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट, रिसर्च मैथोडोलॉजी, सेकंड, रिसर्च प्रपोजल, एंड सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। मतलब 3 चीजों में ये डिवाइड था कि जो आपका इंटरव्यू है वो 3 चीजों में डिवाइडेड होगा, उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन उसके बाद मेरी टर्न आई तो सबसे पहले उन्होंने कहा मतलब ग्रीटिंग वगैरह। देन उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा क्योंकि उनके पास एक फॉर्म था, उन्होंने फॉर्म फिल करवाया था, वो अपने पास रखा हुआ था, जो भी क्वालिफिकेशन वो सब उसमें मेंशन कर ली थी। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका जेआरएफ कब हुआ। मैंने सर 2024 में। मास्टर्स कब कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की है, पीएचडी क्यों करना चाहते, तो ये सारे क्वेश्चन थे। रिसर्च प्रपोजल उन्होंने मेरा ऐसे देखा, फिर कहा आपको काम करने की जरूरत है किसी यूनिवर्सिटी से। मैंने सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। कह रहे ऐसे बनाते रिसर्च, मतलब उन्होंने बहुत सारी गलतियां निकाली रिसर्च प्रपोजल में। मतलब लिटरेचर रिव्यू, आपको कौन से स्टाइल में लिखना है, वो सारी स्टाइल्स फॉलो करनी है, कितने पढ़े हैं आपने, कम से कम ज्यादा पढ़ने हैं, उनको मेंशन करना, मतलब हर एक चीज आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है देन वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अदरवाइज वो आपको वैसे ही मतलब टाटा बाय करके निकाल देंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है आपसे अच्छा किसी और कैंडिडेट का बनेगा तो हम आपको क्यों क्वालिफाई करेंगे, उसे करें। मैंने सर यस ऑफ कोर्स आप उन्हें करोगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप अपना 100% दोगे, पूरा का पूरा यूटिलाइज मतलब पूरा कॉम्पिटेटिवनेस अपनी इस पीएचडी में दोगे। तो मैंने यस सर। और उन्होंने ये पूछा कि आप फिजिबल हो या नहीं हो, ड्रॉप आउट तो नहीं कर दो, क्योंकि उन्हें ये था कि उनके पास अगर सीट्स लिमिटेड है, जो भी गाइड है वो मेहनत करने वाला है ना, तो उन्हें फुल टाइम मतलब एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो पूरा का पूरा डिवोट रहे पीएचडी के थ्रू, ऐसा नहीं कि बीच में ड्रॉप आउट कर दे। फिर उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। अब उसके बाद इंटरव्यू मेरा सबसे लास्ट में था, मेरे बाद एक और लड़की थी उसका था। देन उसके बाद हम निकले। अब उसके सेकंड शिफ्ट में भी तो नॉन जारा वाले कैंडिडेट का इंटरव्यू आज भी है, 28 को इंटरव्यू है, काफी नॉन जारा कैंडिडेट का, जिसमें से कैसा रहता है। अब रिजल्ट का वेट है कि रिजल्ट देखो कब तक आता है, आई होप मेरा नाम हो, बाकी लेट्स होप क्या होता है क्या नहीं। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था इग्नू यूनिवर्सिटी में, वो जो कि ठीक ठाक था। मुझे लगा था रिसर्च पर ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, बट उन्होंने जनरली ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो आप अपने पीएचडी के टाइम पे ये सारी बातें ध्यान में रख के जाओगे तो आपका जो पीएचडी इंटरव्यू है, खास करके रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छे से बनाना है आपको, उसमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल देखिए उनका मूड कैसा है कैसा नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है रिसर्च प्रपोजल पे। तो तो आज की वीडियो सिर्फ यही थी कि जो मेरा पीएचडी का इंटरव्यू था वो कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा था। एंड थैंक यू सो मच